या राहु का भी प्रभाव उस भाव पे या भावेश पे पड़ेगा तो उस भाव की जीव सुख की वहां पे हानि हो जाएगी। अब मैं उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे कि वृष लगन है और शनि आपके चौथे भाव में सिंह राशि में बैठे हुए हैं, तो चौथा भाव आपकी माता का हो गया और शनि जो है माता के भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में वहां पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि वो चौथे भाव यानी कि माता के सुख की वृद्धि करेंगे। अगर वहां पे सूर्य बिल्कुल अगर थोड़े भी कमजोर हो गए, सूर्य तीसरे भाव में, छठे, आठवें या 12 भाव में चले गए और साथ में आपके शनि पे राहु इत्यादि या मंगल इत्यादि ग्रह का कोई पाप प्रभाव पड़ गया तो चौथे भाव की निश्चित रूप से वहां पे हानि हो जाएगी और वो माता के सुख की हानि करेगा, माता से वियोग करा देगा या माता की शीघ्र मृत्यु वहां पे करा देगा। ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण आपको बताया। इसी प्रकार से आप किसी भी भाव पे लगा सकते हैं इस नियम को। जैसे कि पंचम भाव आ गया वृष लगन में, तो पंचम भाव में आपके चाहे शनि बैठे या शनि उसको देखें, संतान संबंधित जो जीव सुख है उसकी वहां पे हानि वहां पे करेंगे। ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम वियोग तो करा देंगे, यानी संतान से दूरी पैदा करा देंगे। अब लेकिन जैसे मैंने अभी चौथे भाव के बारे में बताया तो उसमें आपको भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की कोई नुकसान वहां पे आदि नहीं करेंगे। बस वहां पे जो वाहन का कारक है शुक्र बलि होना चाहिए और भूमि इत्यादि के लिए आपके मंगल भी बलि होने चाहिए, क्योंकि कारक को भी हमेशा देखना पड़ता है। इसी प्रकार से आपको पंचम मैंने बता दिया कि पंचम भाव में अगर शनि बैठे वृष लगन में या फिर आपके मीन राशि से 11 भाव बैठ के पंचम भाव को देखें, तब भी संतान से संबंधित जो जीव सुख है, आपका जीव कारक है संतान, उस संदर्भ में आपके शनिदेव कोई विशेष शुभ फल नहीं देंगे और अंत में यह भी संभव है कि आपको संतान से वियोग करा दें, संतान से अलग करा दें। इसी प्रकार से आप सप्तम भाव को देख लीजिए। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है। सप्तम भाव के अब सप्तम भाव में चाहे शनि बैठे चाहे शनि सप्तम भाव को देखें, ऐसे में सप्तम भाव यानी कि विवाह में देरी, और यदि सप्तम भाव का स्वामी मंगल और शुक्र भी पीड़ित है तो विवाह में विच्छेद करने के भी योग वहां पे बन जाएंगे। इस नियम को आप कहीं भी लगा दीजिए। 11 भाव पे देख लीजिए, अब वृष लगन है, 11 भाव में शनि बैठ गए तो बड़े भाई बहनों से विच्छेद करा देंगे अथवा मित्रों से धोखा, इस तरह की वो अशुभ घटना वहां पे दे सकते हैं। तो अब ये तो शनि की जो आपका जो अशुभ फल बताया गया है वो तब है जब आपके वृष लगन है और राजयोग कारक शनि है। इसी प्रकार से आप तुला लगन में भी ये नियम लगा सकते हैं। तुला में भी आपके चौथे और पंचम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, तो जिस जिस भाव में आप बैठेंगे और उस पर आपके भाव का कारक और भाव का स्वामी भी कमजोर हो जाएगा और शनि पे मंगल राहु का भी प्रभाव पड़ेगा तो उस भाव की वहां पे हानि कर देंगे। फिर उदाहरण बता दूं मैं आपको एक और, कि तुला लगन की कुंडली हो और शनि मान के चलिए सप्तम भाव में बैठ गए, तो पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, शनि वहां पे तुला लगन में नीचे हो जाएंगे सप्तम भाव में। तो एक तरफ तो ये हो सकता है कि आपका प्रेम विवाह भी करा दें और दूसरी तरफ प्रेम विवाह के बाद भी आपको तलाक भी करा दें। इस प्रकार से साथ में